अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं नौशीन अब्बासी और मैं ऑनलाइन कुरान पढ़ना पढ़ाना सिखाती हूँ। क्या आप जानती हैं कि अरफा का दिन माँ की दुआ के कबूल होने का ख़ास दिन है। ये अरफा का दिन एक माँ की अपनी औलाद के लिए दुआ, ये बेहतरीन मौका है क्योंकि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपनी औलाद के लिए खूब दुआएं मांगी थी। आगाज़ करने से पहले अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन के बटन को आप लाजमी दबा दें ताकि ऐसी ही मुफीद वीडियोस में आप तक बर वक्त बासानी पहुंचा सकूं। साथ साथ आप अपने तमाम चाहने वालों के साथ जिन्हें आप अल्लाह के करीब देखना चाहते हैं, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने भी अपनी औलाद के लिए अरफा के दिन दुआ मांगी थी और वो दुआ ये थी। सूरह इब्राहीम आयत नंबर 40, रब्बि जअलनी मुकीमस्सलाती व मिन ज़ुर्रियती रब्बना व तक़ब्बल दुआ। तो ए माँ, आज का दिन खुसूसी तौर पर हम माँओं के लिए है। हाथ उठाइए मेरे साथ और खूब दिल खोल के दुआ मांगिए आज के दिन कि या अल्लाह मेरी औलाद को नमाजी बना दे, उन्हें नेक सच्चा बाअमल मुसलमान बना दे, उन्हें गुमराही से बचा, दीन से जोड़ दे, इल्म दे, इज़्ज़त दे, खैर अता फरमा। क्योंकि अरफा का दिन दुआ के दरवाज़े खुले होने का दिन है और माँ की दुआ सीधी अर्श तक जाती है। तो मायूस मत हो, दिल छोटा मत करें, आज का दिन ज़ाया मत करें, ये मौका ज़ाया मत करें। खूब अपनी औलाद के लिए दुआ मांगे, दुख भूल जाए, जितनी भी तकलीफ़ है भूल जाए, आज का दिन मत छोड़े, हाथ उठाएं, दुआ मांगे। माँ की दुआ आज लिख दी जाती है। ये खुसूसी तौर पे दिन अल्लाह ने समझे कि आपको एक मौका दिया है उन तमाम माँओं को जो किसी भी वजह से अपनी औलाद के लिए परेशान है, जो अपनी औलाद के लिए सुख चाहती हैं, दुनिया और आखिरत में उनकी भलाइयाँ चाहती हैं। तो आज के दिन में आप हाथ उठाएं और जो भी इनफरादी तौर पर आप मांगना चाहती हैं, जो भी आपकी ज़बान है, उस ज़बान में आप अल्लाह ताला से मांगें। अल्लाह ताला शहरक से भी ज़्यादा करीब है, लेकिन ये मौके बहुत ख़ास हैं। साल भर में ये दिन दोबारा नहीं आएगा। ये एक दिन है जो पाकिस्तान के मुताबिक 9 ज़िलहज का अरफा का दिन यानी कि कल का दिन होगा। तो इंशाअल्लाह ताला पूरे एहतमाम से आप रोज़े से होंगी और हाथ उठा के पूरे यकीन के साथ, आंसुओं के साथ अपने रब के बारगाह में अपनी औलाद के सुख के लिए, दुनिया और आखिरत की कामयाबियों के लिए, फलाह के लिए, अपने लिए सदका जारिया बनाने के लिए खूब दुआएं मांगे। इंशाअल्लाह ताला आपकी तमाम दुआएं कबूल होंगी। दिल से मांगे, तड़प के मांगे, या अल्लाह मेरे बच्चे को दीन व दुनिया में कामयाब करना, मेरे बच्चे को नेक फरमाबरदार कुरान का खादिम बना, मेरे लखते जिगर को महफूज रख, मेरी बेटियों को महफूज रख, उनकी असमतों को महफूज रख, हदायत पे कायम रख, उसके रिस्क में, इल्म में, अमल में, इज़्ज़त में और सेहत में बरकत अता फरमा। उसके हक़ में अरफा के दिन कबूलियत का दरवाज़ा खोल दे मेरे रब। ए अल्लाह मेरी ज़बान में असर क्यों नहीं है, मेरी ज़बान में तासीर क्यों नहीं होती? वो माँ जो अपनी बेटे के नमाज ना पढ़ने की वजह से परेशान है, वो माँ जो अपने बेटे के दीन पे ना चलने की वजह से परेशान है, वो माँ जो अपने बच्चे की बदअखलाकी की वजह से परेशान। अरफा के दिन की ये नेमत तूने दी। ए अल्लाह इस दिन में तौफीक मांगने की हर माँ को तूने दी। ए अल्लाह तेरा वादा है कि जो भी दुआ की जाती है वो लिख दी जाती है। ए अल्लाह बहुत से लोगों की मुश्किलें आसान होती हैं, दुआ के दरवाजे खुले हुए होते, दुआ सीधी अर्श तक जाती है। तो ए परवरदिगार, तमाम सुनने वालों के दिल में, तमाम उठे हुए हाथों के दिल में जो दुआएं हैं, ए अल्लाह उनको अपने बारगाह में कबूल फरमा। ए रब्बुल आलमीन इन दिलों को ठंडक अता फरमा। ए अल्लाह इनकी औलाद को इनकी आंखों की ठंडक बना दे। आमीन सुम्मा आमीन।